प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस वजह से हमको हिमाचल प्रदेश में अनेक कड़े कदम भी उठाने पड़े हैं। मैं इस बात से सहमत हूं, बहुत सारे लोगों को असुविधा हुई होगी, लेकिन अब हमारे पास विवश होकर के इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि हम कोरोना को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उनको हम सख्ती से लागू करें। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया कोरोना को हिमाचल प्रदेश में रोकने के लिए शुरू के दौर में, लेकिन जब से हमारा अनलॉक का फेज शुरू हुआ है, हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को जितना गंभीरता से पहले लेते थे, उस गंभीरता से हमने उन बातों को लेना छोड़ दिया और उसका परिणाम हमारे सामने आप देख रहे हैं। एक वक्त हिमाचल प्रदेश पूरे देश में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के सबसे बेहतर प्रदेशों में था और आज हमको इस बात को लेकर के बहुत दुख भी है और स्वाभाविक रूप से आप सबको भी होगा कि आज की परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में शामिल हो गया जहां कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। स्वाभाविक है, जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो सरकार के खिलाफ कुछ लोग बात करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुझे उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचने के लिए जहां जहां पूरे विश्व में जब तक लोगों ने, जनमानस ने सहयोग नहीं दिया, जनता ने सहयोग नहीं दिया, तो हम सफल नहीं हुए हैं। इस दृष्टि से मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि हम अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें कि हम ऐसे संकट के दौर में इस वायरस से बचने के लिए और इस वायरस से लोगों को बचाने के लिए किस प्रकार से सक्रिय होकर के काम कर सकते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये सोशल गैदरिंग्स है, जिसमें शादियां, जिसमें हमारे सामाजिक जो आयोजन और उसमें धार्मिक आयोजन जिस प्रकार से हम किए जा रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के जो सावधानियां बताई गई हैं, उनका पालन किए बिना, और उसका ये परिणाम है। अभी हाल ही में हमने जो पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया, उसमें ये पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी मामले बढ़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लगभग 80% कंट्रीब्यूशन जो हमारे इस प्रकार के समारोह हो रहे हैं, सामाजिक समारोह, धार्मिक समारोह हो रहे हैं, उनकी वजह से हुए हैं और जिसमें शादियां प्रमुख रूप से हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है। ऐसी एक नहीं, अनेक जगह इस प्रकार की घटना हुई जहां एक एक शादी में 50 लोग, 60 लोग और इससे भी ज़्यादा लोग संक्रमित होकर के या पूरा गांव का गांव भी संक्रमित हुआ है। और इसलिए जब शुरू के दौर की परिस्थिति थी, जब वायरस बाहर से आ रहा था, हमने बहुत सख्ती की और बॉर्डर पर रोक करके लोगों के टेस्ट भी करवाए। लोगों के टेस्ट करवाने के साथ साथ में उनको क्वारंटीन भी किया। वो एक तरीका था, लेकिन जब आज वायरस अंदर आ गया है, वो गांव में है, घर में है, और ऐसी परिस्थिति में हमको जो भी निर्णय करना होगा, वो निर्णय जो अंदर हमारे इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस प्रकार की सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सोशल गैदरिंग का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, उस पर अंकुश कैसे लगे, उसको हम कम कैसे कर सकें, उसमें हम किस प्रकार के सख्ती से कदम उठा सकें, इन बातों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने कर्फ्यू को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक एक निर्णय लिया। कर्फ्यू को लेकर के
कई तरह के पक्ष और विपक्ष में तर्क आए हैं, मैंने अध्ययन किया, लेकिन मैं आपके बीच में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आजकल सर्दी के इस मौसम में जब इस प्रकार के सार्वजनिक आयोजन हम कर रहे हैं, बाहर जाकर के सर्दी के मौसम हम कर नहीं सकते हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, हॉल के अंदर कर रहे हैं, और हॉल और घर के अंदर ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर के लंबे समय तक बैठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा तो वो कई लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि सोशल गैदरिंग्स रात को थोड़ा कम हो, कर्फ्यू का उस पर असर होगा, उस दृष्टि से हमने एक निर्णय ये लिया था। दूसरा, रात को हमारी ट्रैवलिंग कम हो, गाड़ियों में आना जाना कम हो। मजबूरी में जाना एक परिस्थिति अलग तरह की है, लेकिन अनावश्यक हम ट्रैवलिंग को किस प्रकार से रोक सके उसको सुनिश्चित करने के लिए कर्फ्यू का असर स्वाभाविक रूप से होगा। क्योंकि सर्दी के मौसम में चाहे आप बसों में जाएं, चाहे आप टैक्सी में जाएं, चाहे आप निजी गाड़ी में जाएं, जब शीशे बंद करके जाएंगे, सर्दी के मौसम में शीशे खोल नहीं सकते हैं रात को, ऐसी परिस्थिति में एक भी व्यक्ति गाड़ी के अंदर होगा, वो सबको संक्रमित करने की परिस्थिति में होगा। जो हमने सख्त निर्णय लिए हैं उसके कारण स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को असुविधा हुई होगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे फोन पर बात की, मिल करके भी बात की कि बहुत दिक्कत हो रही है, हमने शादी के लिए लोगों को निमंत्रण दे दिया है, व्यवस्थाएं जोड़ दी हैं, और अब ऐसे में वो सारी चीज़ों को लेकर के वो चिंतित भी है। मैं मानता हूं उनको कठिनाई हुई, लेकिन जीवन बहुत बहुमूल्य है। हमारे लिए महत्वपूर्ण इस वक्त यह है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डालने का हम काम ना करें, यह अधिकार हमको नहीं है। उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से जो निर्णय लिए हैं, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम उनका पालन करें, और कम से कम जो इस प्रकार के हमारे आयोजन हैं उसमें संख्या जो हमने निर्धारित की है उसी संख्या के अंदर जो है आप अपना कार्यक्रम करें। हमने मंत्रियों को भी कहा कि 50 से ज़्यादा लोग अब सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं होंगे, चाहे कार्यक्रम सभा का बाहर हो चाहे वो हॉल के अंदर हो। और ऐसे में हमने विधायकों को भी कहा है, हमने खुद भी स्वयं भी सारे प्रदेश के जो कार्यक्रम हमारे निर्धारित हुए थे उन सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है, ताकि हमारी वजह से भी लोग जो भीड़ में आते हैं वो संक्रमित हो। ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए, उसको टालने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। मुझे पूरा भरोसा है आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, और मैं बहुत बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, संकट है और संकट छोटा नहीं बड़ा संकट है, इसमें आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो भी हमने निर्णय लिए हैं सरकार की ओर से, उन निर्णयों को पालन करने में आप अपना सहयोग दें। हमारी प्राथमिकता है आप स्वस्थ रहें, आप सकुशल रहें, आपका परिवार और परिवार के साथ आपके साथी, दोस्त, मित्र, समाज सारा का सारा जो है इस वायरस की चपेट से बचा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। यही मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।